हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज है। आज हम देखते हैं इंसर्ट एंड यूज इमेजेस इन डॉक्यूमेंट। तो ये सीबीएसई का सिलेबस ही है आपके सामने। तो इसमें हम एक एक पॉइंट अब देखेंगे। तो पहला पॉइंट है इंसर्ट एन इमेज टू डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो लिब्रे ऑफिस खोल लिया हमने। तो आप इमेज कैसे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। एक तो ये मेन्यू बार है, इसके नीचे ये स्टैंडर्ड टूल बार है और इसके नीचे ये फॉर्मेटिंग टूल बार है। तो यहाँ पर जो मेन्यू बार है, यहाँ पर एक ऑप्शन है इंसर्ट। तो यहाँ पर जाते हैं हम और एक इमेज वाला ऑप्शन ये आ जाता है। तो यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार में इंसर्ट इमेज, यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। और ये तो है कंप्यूटर से जो आप इंसर्ट करेंगे इमेज। और जो इसमें लिब्रे ऑफिस में एक ऑप्शन कुछ इमेजें दी हुई हैं वो यहाँ गैलरी में दी हुई हैं, Ctrl+Alt+3। तो आप शॉर्टकट कहाँ से देखेंगे, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस खुद ही शॉर्टकट बता रहा है। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ भी शॉर्टकट आपको मिलेंगे। इसी तरह से ये गैलरी के लिए भी शॉर्टकट है। तो गैलरी में देखते हैं तो ये कुछ बनी बनाई इमेज दे रखी हैं। यहाँ पे ये टाइप है इनके, एरो वाली, बुलेट्स वाली, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ टाइप हैं, तो आप अपने हिसाब से जिसकी आपको ज़रूरत है वो आप ले सकते हैं यहाँ से। तो एक एरो वाली इमेज देखते हैं हम, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसे इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, एक इसमें इन्होंने जो दे रखा है वो ये पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। वो इन्होंने ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इसके हिसाब से आप इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये चेंज कर दिया, थोड़ा सा ये ऊपर ले आए, यहाँ पर थोड़ा सा इसे पतला कर दिया, तो आप यहाँ से कुछ चेंज कर सकते हैं। बाकी जो इसमें ये सेम इमेज की तरह से है, तो अभी हम एक इमेज इंसर्ट करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसके साथ चेंज करेंगे। तो इसको तो यहाँ पर अब आप समझ में आ गया, आप इंसर्ट यहाँ से कर सकते हैं। ये इमेज है, एक सीधा ही है और एक गैलरी, यहाँ आप तीन जगह से इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसको डिलीट कैसे करते हैं, सेलेक्ट करते हैं इमेज को और डिलीट वाला बटन दबा देते हैं। इसके बाद क्या है, मॉडिफाई। तो देखते हैं मॉडिफाई करके एक इमेज इंसर्ट करते हैं। चलिए ये वाली इमेज इंसर्ट कर लेते हैं, इसमें देखते हैं। तो जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं ये ऑप्शन आता है, यहाँ पर इसका जो बॉर्डर है, यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेटिंग टूल बार है ये किसके लिए आ जाता है, इमेज के लिए। देखो ये साइड में मैंने किया तो यहाँ पे ये बदल गया, ग्राफ के लिए आ गया, या जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसके लिए आ गया। और ये जो हमने किया अब ये किसके लिए आ गया, इमेज के लिए आ गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक इमेज के लिए कौन सी स्टाइल यूज होती है। तो इमेज के लिए फ्रेम स्टाइल यूज होती है और यहाँ पर जो यूज हो रही है उस स्टाइल का नाम है ग्राफिक्स। यानी कि जो स्टाइल कैटेगरी है वो फ्रेम स्टाइल है और जो स्टाइल का नाम है वो है ग्राफिक्स। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम। तो यहाँ पर ये इमेज के साथ प्रॉपर्टीज आ रही हैं, इसकी विड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, यहाँ पर कलर मोड डिफ़ॉल्ट है। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन आ रहे हैं फॉर्मेटिंग टूल बार में, और प्रॉपर्टीज़ में भी ये ऑप्शन आ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं एक एक करके। ये टेक्स्ट के साथ देखेंगे हम, रैप ऑप्शन है ये दो तीन इमेज जब हम इंसर्ट कर लेंगे उसके बाद देखेंगे। अभी जो हम मॉडिफाई करेंगे इसका, जैसे बॉर्डर लगा देते हैं। तो बॉर्डर कुछ ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे साइड बार से, कुछ ऑप्शन आपको इस फॉर्मेटिंग टूल बार से मिल जाएंगे, और कुछ ऑप्शन आपको इस पर इमेज पर जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाते हैं कुछ। तो आप तीन जगह से इमेज के लिए ऑप्शन सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बॉर्डर देखते हैं, तो बॉर्डर का थोड़ा साइज बढ़ाते हैं। यहाँ से आप चुन सकते हैं ये, ठीक है। कलर आप इसको रेड कर सकते हैं, ये हो गया। अच्छा ये वाला जो ऑप्शन है बैकग्राउंड कलर, ये इमेज के पीछे है तो इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं, रोटेट कर लेते हैं। अब हम इसको बैकग्राउंड कलर भरते हैं। तो यहाँ पर हम कोई सा भी कलर कर लेते हैं, आप ग्रीन कर लेते हैं। तो ये बैकग्राउंड में आ गया।
आप अगर 0 डिग्री रोटेशन है तो ये पीछे दिखाई नहीं देगा बैकग्राउंड, थोड़ा सा ऐसे घुमाना पड़ेगा तो बैकग्राउंड अब शो होने लगता है। तो यहाँ पे इस तरह से हम कर लेते हैं इसको। यहाँ से ये बॉर्डर जो भी अगर मान लो आपको ऊपर नीचे चाहिए तो इस तरह से कर सकते हैं, चारों बाउंड्री चाहिए तो आप ये कर सकते हैं। बॉर्डर का कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। और ये कुछ फ़िल्टर्स हैं तो देखते हैं, जैसे ये है तो यहाँ पे कुछ फ़िल्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक और ऑप्शन देखते हैं तो ये ब्लर हो गया। कंट्रोल जेड करके वापस बैक में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन है। इसके बाद कलर मोड ग्रे, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। जो ये साइड बार है उसमें प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। उसके बाद इस तरह से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये फ्लिप वर्टिकली है, इस तरह से फ्लिप कर लिया। ये फ्लिप हॉरिजेंटल का क्या मतलब है, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। और फ्लिप का क्या मतलब है, अप टू डाउन और डाउन टू अप। तो यहाँ पे ये इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रोटेट 90 डिग्री है, इस तरह से आप घुमा सकते हैं इमेज को। ये राइट की तरफ घुमा सकते हैं। और ये रोटेट करने के लिए है, यहाँ पे भी ऑप्शन है और यहाँ पे भी ऑप्शन है रोटेट करने का। तो यहाँ पे जैसे ये रोटेट कर दी। ठीक है, इमेज का साइज़ थोड़ा यहाँ से भी कम कर सकते हैं हम। तो रीसाइज अभी अगले ऑप्शन में देखेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रोटेट कर लिया। आगे जो ऑप्शन है रीसाइज का, तो अब रीसाइज का ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये पोजीशन एंड साइज है साइड बार में, तो यहाँ से आप इसका साइज कम कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी हमें कीप रेशियो कर दिया तो कौन सा ये रीसाइज हो रहा है, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब यहाँ से, तो पहले इसको हम हटा देते हैं। ये हमने रोटेट वाला ऑप्शन चूज कर रखा है। प्रोपोर्शनल का मतलब है ये कि अगर विड्थ कम होगी तो हाइट भी कम होगी, हाइट बढ़ेगी तो विड्थ भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे अगर कीप रेशियो रखते हैं तो ये प्रोपोर्शनल रिसाइज होने लगता है, हाइट भी कम हो रही है और विड्थ भी। ठीक है, अगर हम इसको नहीं करेंगे तो जो चीज़ अब हम करेंगे, जैसे विड्थ बढ़ा रहे हैं तो सिर्फ विड्थ पे चेंजेज होगा, हाइट पर नहीं। तो ये क्या है, और आप यहाँ कहाँ से बढ़ा सकते हैं, ये जो है डबल एरो आ रहा है, डबल 2 हेडेड एरो आ रहा है यहाँ से। ठीक है, और इसकी हाइट बढ़ानी है तो ये ऐसे करके, तो यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हो विड्थ और हाइट से, कीप रेशियो से, तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको रिसाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ से आप चेंज करोगे तो प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ से आपकी विड्थ पड़ेगी, यहाँ से आपकी हाइट पड़ेगी। तो आप इस तरह से इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और इसके बाद ये अलाइनमेंट है, सेंटर्ड, राइट, ये भी यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद क्या है, क्रॉप। तो क्रॉप क्या होता है, क्रॉप होता है इमेज के किसी पोर्शन को काटना, किसी पार्ट को काटना। क्रॉप का मतलब ये नहीं है कि आपने इसका साइज छोटा कर दिया या बड़ा कर दिया। क्रॉप का मतलब है इमेज के किसी हिस्से को काटना। चलिए अब मैं देखता हूँ इसमें क्रॉप का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, क्रॉप। तो देखते हैं क्रॉप का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे को इसको जे काटना है, ठीक है, खाली अनु रखना है, तो ये इतना हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्रॉप। और थोड़ा सा मेरे को इधर से भी साइड से लाना है, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, इतना रख लिया मैंने, तो ये क्रॉप हो गया। मैंने इमेज के एक हिस्से को काट दिया, ठीक है ना, इमेज के एक हिस्से को काट दिया क्रॉप करके द्वारा। तो अब इसको डीसेलेक्ट करते हैं, वापस कंट्रोल जेड करते हैं, वापस जैसे था वैसे आने के लिए। ठीक है, और क्रॉप हो गया। इसके बाद है डिलीट। तो डिलीट क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है और डिलीट वाला बटन दबा देना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड से वापस आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या ऑप्शन है इसमें, क्रिएटिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स।
तो ये जो रैप वाले ऑप्शन है ये हम बाद में देखेंगे टेक्स्ट टाइप करके। अभी फ़िलहाल बिल्कुल जैसा सिलेबस है उसी के हिसाब से चलते हैं। उसमें अगला जो टॉपिक है वो है क्रिएट ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं क्या हैं। असल में जो शेप हैं उनको ही ये सिलेबस ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स बोल रहा है। तो आप कहाँ कहाँ से शेप इंसर्ट कर सकते हैं। एक तो ये शेप है, ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन है काफ़ी सारे, लाइन, बेसिक शेप, और एक ऑप्शन है यहाँ पर, और ये शो है तो यहाँ पे नीचे आने लगे कुछ ऑप्शंस, यहाँ पे नीचे आने लगे। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी चूज कर सकते हैं आप जो जो आपको नीड है जिस भी इमेज शेप की, और यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, और आप यहाँ इंसर्ट में जाकर भी शेप कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बेसिक शेप ले लेता हूँ, रेक्टेंगल। मैंने ये एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। अभी भी मैं दूसरी शेप कर सकता हूँ। तो क्या है, ये अभी सेलेक्टेड है तो मैं क्या करता हूँ, जाकर उसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ, अदरवाइज ये दूसरा रेक्टेंगल यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। अभी कर्सर नॉर्मल आ गया। तो इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं, ठीक है, सेट और चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए ड्राइंग ऑब्जेक्ट। तो इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज में चले गए, हम साइड बार में, ये फॉर्मेटिंग टूल बार में भी इसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। तो जैसे इसका कलर ब्लू है इसको चेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन साइज है सेम ऐसे ही, थोड़ा सा ये ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो यहाँ से हम इसको पकड़ के इधर खींच देते हैं तो ये ऑप्शन आने लगते हैं। तो यहाँ से भी साइज आप बढ़ा सकते हो इस तरह से, चूँकि कीप रेशियो पर टिक है इसलिए ये प्रोपोर्शनल इसकी इंक्रीजिंग हो रही है। तो खाली अगर विड्थ बढ़ानी है तो आप इस तरह से खींच के पकड़ सकते हैं, और हाइट बढ़ानी है तो इस तरह से, और अगर प्रोपोर्शनल करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। सेम वही है रोटेशन, ठीक है। और ये फ्लिप पता ही है 180 डिग्री पर घूम जाता है। ये ट्रांसपेरेंसी वाला ऑप्शन हम टेक्स्ट के साथ देखेंगे। बाकी रोटेट वाला यहाँ पर भी आ रहा है ऑप्शन, और यहाँ पर भी आ रहा है। अब देखते हैं हम ग्रुप ऑप्शन करके। तो इसका भी यहाँ पे हम बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा साइज बढ़ा सकते हैं बॉर्डर का, इसका बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। तो अब ये दोनों रेड हो गए तो इसलिए पता नहीं चल रहा। तो ये बॉर्डर का कलर सेट हो गया। अंदर आप कलर सेट कर सकते हैं, जो भी आपका पसंदीदा फेवरेट कलर है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए एक बार ब्लू चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से आप इसका कलर सेट कर सकते हैं, ठीक है। और राइट क्लिक करके भी आप इसमें कुछ जैसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स में करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एकदम लिख देते हैं, कुछ नहीं करना होता हमें। यहाँ से हम बस लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप इसको जैसे भी चाहें वो कर सकते हैं। जैसे इसको सेंटर में लाना है तो सेंटर में ला सकते हैं। थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाना है तो थोड़ा साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा और साइज बढ़ाना है तो और साइज बढ़ा सकते हैं। इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग जितनी भी की उसको डिसेबल कर देता है ये वाला ऑप्शन, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। ये जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने की है इसको क्लियर कर देता है। तो यहाँ पर हम करते हैं इसका कलर रेड, बैकग्राउंड में देखते हैं, बैकग्राउंड में करते हैं ग्रीन, और थोड़ा सा इसको साइड में ले आते हैं। इसको हम करते हैं अलाइन राइट, ये लेफ़्ट, ये सेंटर। थोड़ा साइज बढ़ा सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। साइज बढ़ाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर इसको साइज बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इस तरह से। ये इसको सेलेक्ट कहाँ से करना है, यहाँ पर बॉर्डर पर जाकर। इसको आप सेलेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, बॉर्डर पर जाकर। और यहाँ पे ऑप्शन आ गया रिमूव टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है।
यहाँ पे कर रहे हो आप, तो यहाँ पे ऐड टेक्स्ट बॉक्स में जाकर और बस लिखना शुरू कर देते हैं, कुछ नहीं करना होता, सिर्फ लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो यही इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम इसको रिसाइज कैसे करते हैं, तो रिसाइज मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ से रिसाइज हो गया। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल हो गया। अब हम क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं ऑब्जेक्ट का ग्रुप, तो इसको सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बना के, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बना के दिखाना है। तो एक रेक्टेंगल साइज ले लेते हैं कुछ इस तरह का, और एक और ले लेते हैं कुछ इस तरह का। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और बस इसके बाद इसको डीसेलेक्ट कर देते हैं, वरना ये बनते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक एच बना लिया। तो यहाँ पे जो पहला ऑब्जेक्ट आएगा वो उसका जो लेयर होगा, उसकी जो लेयर की लेवल होगी वो सबसे नीचे होगी, और जो हम बाद में करेंगे वो ऊपर होगा। अभी ज़रा इसको देखते हैं। ठीक है, तो अब इसको ग्रुप कैसे करना है, तो आप दबाओगे शिफ्ट बटन और इसे भी क्लिक करोगे, इसे भी क्लिक करोगे, तो ये सब ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये ग्रुप का ऑप्शन आ गया, तो ग्रुप पर क्लिक कर देते हैं। एक आपको फॉर्मेट में जाके भी ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे भी ग्रुप का कर देते हैं ऑप्शन। ठीक है, अब ग्रुप हो गया। अब क्या हुआ, अब देखिए जो तीनों हैं उसमें तीनों में एक साथ चेंज होगा। ठीक है, अगर हम कलर से चेंज करेंगे तो तीनों का कलर एक साथ चेंज होगा। पहले क्या था, ये तीन ऑब्जेक्ट थे। ठीक है, तीनों में अलग अलग करना पड़ता। अब क्या है, ये तीनों का ग्रुप हो गया, तो ये एक साथ काम कर रहा है। ठीक है, तो ये ग्रुप है। अगर आप इसके लिए रोटेशन करोगे तो ये एक साथ होगा, फ्लिप एक साथ होगा। ठीक है, तो ये आप क्या हो गया, एक साथ करेगा जो भी कुछ करेगा। तो ग्रुप हो गया ये। अब इसको अनग्रुप करते हैं, तो ये अनग्रुप के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, और फॉर्मेट में भी जाके आप इसको अनग्रुप कर सकते हैं यहाँ से। तो ये अनग्रुप कर दिया, अभी इस अलग अलग हो गया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इनको थोड़ा सा सबका रंग चेंज करता हूँ। ठीक है, और इसका येलो कर देता हूँ। अब देखो, ये हमने सबसे पहले लिया था, ये सबसे पीछे है। अब इसको आगे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको घुमा लेते हैं, रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी इसकी विड्थ भी कर लेते हैं। ये देखिए, ये पीछे आ रहा है, येलो वाला पीछे आ रहा है। ठीक है, और इसको भी देखते हैं, थोड़ा सा इसको भी घुमा लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा इसका लेयर जो है वो कैसे हैं। तो यानी कि ये जो रेड वाला है ये येलो से ऊपर है, अप है, और ग्रीन से नीचे है। तो अब हम यहाँ पे ये ऑप्शन देखते हैं, फॉरवर्ड 1। चलिए पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड 1, ये 1 बाई 1 पीछे जाएगा। सॉरी, बैक में जाना है, क्योंकि फॉरवर्ड तो है ही है। तो ये अब किसके पीछे जाएगा, रेड के पीछे, क्योंकि रेड है सेकंड नंबर पर, तो ये रेड के पीछे जाएगा ये, लेकिन येलो के ऊपर रहेगा। तो येलो के ऊपर है लेकिन रेड के ऊपर चला गया, रेड के पीछे चला गया लेकिन येलो के ऊपर है। अब हमें क्या करना है, येलो के पीछे ले जाना है, नीचे ले जाना है। तो ये 1 बाई 1 लेयर चला गया, और एक बार में इसको ऊपर लाना है, ब्रिंग टू फ्रंट, तो एक बार में ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे, और एक बार में बिल्कुल पीछे ले जाना है, तो ये पीछे वाला, और 1 बाई 1 यहाँ पे एक एक करके, तो ये ऐसा है। तो इस तरह से हम ये चारों ऑप्शन यूज करते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट एक ही बार में सबसे ऊपर ले आएगा, सेंड टू बैक एक ही बार में सबसे नीचे ले जाएगा। ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट एक ही बार में सबसे ऊपर ले आया ग्रीन वाले को, क्योंकि ग्रीन वाला हमने सेलेक्ट किया हुआ है, और ये क्या है, एक एक करके नीचे, एक एक करके नीचे। ठीक है, तो आपने ये वाले ऑप्शन देख लिए, तो ग्रुप वाला ऑप्शन हो गया। इसके बाद रिसाइज और ग्रुप आपने देख लिया। अब देखते हैं पोजीशन एंड इमेज इन द टेक्स्ट, यानी कि रैप वाला ऑप्शन। ठीक है,
ये वाला ऑप्शन। तो इमेज करते हैं, हालांकि इससे भी हो जाएगा, लेकिन चलिए इमेज कर लेते हैं। तो इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इमेज मैंने कहाँ से कर रहा हूँ, आप कहीं से भी कर सकते हैं। यहाँ से भी ऑप्शन है इमेज का, और यहाँ से भी स्टैंडर्ड टूल बार में भी है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं। तो ये वाला मैंने ऑप्शन कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो एक लाइन लिखता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे एक ये देता हूँ। अब उसके बाद क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। देखिए अगर मैं बिल्कुल पीछे तक चला जाऊँगा तो ये इमेज को भी कॉपी कर रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ पर जो स्पेस है, या तो मैं एक एरो की से पीछे आ जाऊँ और पीछे आकर इसे कॉपी कर लूँ, तो ये इमेज कॉपी नहीं होगी। अगर मेरा जहाँ तक इसमें स्पेस है, एक और स्पेस दे दूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा, तो ये अगर मैं सबको सिलेक्ट करूँगा, पूरी लाइन को, जितनी भी यहाँ से यहाँ तक ये कर्सर जा रहा है, तो इमेज भी सिलेक्ट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, एक पीछे आकर इसको कॉपी कर लेते हैं। एक तो अब इमेज सेलेक्ट नहीं हुई। एक क्या तरीका है, यहाँ से हम एक राइट साइड में क्लिक कर देते हैं और ये जो है एक छोड़ देते हैं, इसको स्पेस को, एक स्पेस को छोड़ देते हैं, तब भी ये कॉपी इमेज नहीं होगी। अब भी इमेज कॉपी नहीं हुई, तो आप एक स्पेस आपको छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अगर आप सारे सब कुछ सेलेक्ट करोगे तो इमेज भी साथ में सेलेक्ट हो जाएगी। तो आप कॉपी करोगे तो इमेज भी कॉपी हो जाएगी। तो आप एक तरफ या तो लेफ़्ट आइए इस तरह से, या आप अगर आप बिल्कुल इसको इधर बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना चाह रहे, तो आप राइट साइड में एक स्पेस छोड़ दीजिए। देखिए मैं एक स्पेस ये छोड़ दिया, और अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और कॉपी करता हूँ। तो अब ये इमेज कॉपी नहीं होगी, अदरवाइज इमेज सेलेक्ट हो रही थी तो कॉपी भी होती। तो हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। इमेज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो इमेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और इस यहाँ पे भी ऑप्शन है ये रैप वाले, ये है ऑप्शन। तो यहाँ से आप कर देख सकते हैं, ठीक है। स्पेसिंग है, अभी इसको देखेंगे कैसे करते हैं स्पेसिंग का ऑप्शन। तो अब हम खाली रैप वाला ऑप्शन देखेंगे। पोजीशन वाला हम देख चुके हैं सारे, बाकी हम सब देख चुके हैं, बस ये एक रैप वाला ऑप्शन नहीं देखा था हमने, इसको अब हम देखेंगे। तो देखते हैं, थोड़ा इसको साइड में कर देते हैं। तो पहला जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है आपका ऑप्टिमल, यानी कि ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है ऑप्टिमल। चलिए इसे देखते हैं नन को। तो ये क्या है, तो टेक्स्ट नीचे है या फिर ऊपर है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पैरेलल। तो पैरेलल में क्या है, लेफ़्ट में भी है और राइट में भी है, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिमल, या तो ये लेफ़्ट में आएगा टेक्स्ट या फिर राइट में, ठीक है। या तो लेफ़्ट में है टेक्स्ट या सिर्फ राइट में, ठीक है, दोनों तरफ नहीं आएगा। इसके बाद ये क्या है, बिफोर, यानी ये लेफ़्ट की तरफ आएगा लेकिन राइट की तरफ बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या है, आफ्टर, तो यानी कि राइट साइड में आएगा लेकिन लेफ़्ट की तरफ नहीं आएगा। और ये है थ्रू, तो ये बिल्कुल सट के चलेगा, बिल्कुल छुप के चलेगा, टच होके चलेगा। यानी कि अब क्या हो गया, थ्रू में क्या हो गया कि टेक्स्ट अपना बिल्कुल नॉर्मल फ्लो में है और इमेज भी है, लेकिन इमेज का जो लेवल है वो ऊपर है, ठीक है। इमेज का लेवल ऊपर है। तो ये खाली ये वाले जो ऑप्शन होते हैं ये टेक्स्ट के साथ नहीं होते हैं, ये इमेज या ड्राइंग ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं ये, ठीक है। जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट हैं या इमेजेज हैं, ये टेक्स्ट के साथ काम नहीं करता। टेक्स्ट के साथ काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक ऑप्शन है रैप, उसको बात करते हैं हम इन बैकग्राउंड। तो ये यहाँ पे इस तरह से काम करता है, ना कि ये वाले ऑप्शन। ये इमेजेस या ड्राइंग ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर आ गया। अब हम एक और देखते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंसी देखते हैं तो क्या ऑप्शन होता है। देखिए आप, इसका कलर थोड़ा, इमेज का कलर हल्का होता चला जाएगा, ठीक है। और जो बैकग्राउंड एरिया में था वो यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं। अगर आपको चाहिए कलर, तो एरिया का कलर जो है वो आपको थोड़ा सा कैसे करता है, जब हम इसे घुमा लेते हैं, थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा साइड में नहीं आ रहा है, अब आ गया ऑप्शन।
तो ये वाला कलर जो है ये अगर इसको ट्रांसपेरेंसी करना है तो यहाँ से पकड़ के इसको खींच देते हैं, तो ये एरिया वाला है और ये इमेज वाला है। ठीक है, ये इमेज वाला ऑप्शन है, तो ये आर पार इसके सी थ्रू दिखने लगता है। तो आप इस तरह से यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन कर लेते हैं। तो ये इमेज है जिसमें अनुज लिखा हुआ है, और जो एरिया है बैकग्राउंड एरिया जिसको हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया वो बैकग्राउंड एरिया है। तो आप समझ गए होंगे इमेज किस तरह से काम कर रही है। अब चलिए हम एक ऑप्शन करते हैं कि अब ये तो अच्छा लग नहीं रहा, तो हम जाते हैं ऑप्टिमल में। ठीक है, ऑप्टिमल में जाते हैं कि अगर लेफ़्ट में करना है तो ये राइट में आ जाएगा टेक्स्ट, और इमेज हमने अगर राइट में करी तो टेक्स्ट लेफ़्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है वो हम देखते हैं जो कि एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेसिंग। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बिल्कुल थोड़ा दूर नहीं है। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है इमेज से बिल्कुल भी डिस्टेंस पे नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। तो अब ये थोड़ा दूर हो गया, तो ये लुक अच्छा आ रहा है। और जो ये इमेज है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम, इस इमेज को सेलेक्ट करके और ये वाला ऑप्शन कर लेते हैं जस्टिफाई वाला। तो अब इधर राइट साइड की तरफ से भी सीधी हो गई है और लेफ़्ट की तरफ से भी। तो देखिए अब ये लुक अच्छा आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, जो थोड़ा लुक अच्छा है अपने हिसाब से इमेज को थोड़ा ऊपर नीचे, क्योंकि कई बार जो टेक्स्ट है उसके हिसाब से। तो अब ये बिल्कुल सही आ रहा है, थोड़ा सा स्पेस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, पोजीशन साइज में रैप में स्पेसिंग में चले जाते हैं, और ये ऑप्टिमल ऑप्शन है। तो ये सबसे बढ़िया लग रहा है कि आप राइट साइड में इमेज कर लो और जो टेक्स्ट है वो थोड़ा दूर हो जाए, तो ये देखने में लुक अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से थोड़ा इमेज को कर दो तो यहाँ पे ज़्यादा गैप ना आए, क्योंकि हमने जस्टिफाई कर लिया, या जस्टिफाई आप बाद में कर लो। तो इस तरह से आप थोड़ा सा, अब जैसे यहाँ पर एक लाइन खिंच गई बहुत ज़्यादा, तो यहाँ इमेज अच्छी नहीं लगेगी, तो आप अपने ही एक अकॉर्डिंग जो अच्छा लुक लगे उसके हिसाब से सेव कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे अब ये टेक्स्ट आ रहा है तो इमेज को थोड़ा सा साइज बढ़ा दो। ठीक है, बढ़िया लुक लग रहा है। तो ये हो गया रैप ऑप्शन। ठीक है, तो पोजीशन हमने देख ली। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।